फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में यदि सूर्य फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, सूर्य यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। या हम कह सकते हैं मिथुन लग्न में कन्या राशि का सूर्य किस प्रकार के प्रभाव दिखाएगा। हम इसकी सातवीं दृष्टि की बात करेंगे। सातवीं दृष्टि इसकी दशम भाव पे पड़ रही है। ये हमारे रोजगार का भाव है, राज्य सम्मान का भाव है, मान प्रतिष्ठा का भाव है, पिता का भी भाव है, तो इसकी बात भी करेंगे हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य थर्ड भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। थर्ड भाव हमारे साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों और छोटी यात्राओं का भाव है। मीडिया, कला, लेखन, संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इन सब का भाव है तृतीय भाव। अब वहाँ का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव हमारा सुख का भाव होता है। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख यहाँ से देखते हैं हम। व्यक्ति किस प्रकार के घर में रहता है, किस प्रकार का उसका भवन है, क्या उसके पास लग्जरी है जहाँ पे वो रह रहा है, वो सब हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। किस प्रकार के वहाँ नौकर चाकर है, तो वो सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का, और सूर्य अपने मित्र बुध की राशि में बैठा हुआ है। कन्या राशि बुध की राशि है, तो यहाँ पे सूर्य अच्छे फल देगा। सूर्य यहाँ पे अपने पराक्रम और मेहनत से यहाँ पे बड़ा मकान, भव्य शानदार मकान की बात करता है, क्योंकि सूर्य राजा है। राजा यदि अपने मकान में रहेगा तो राजा का कैसा मकान होगा, महल जैसा। क्योंकि राजा झोपड़ी में तो रहेगा नहीं, कि सूर्य राजा है। और ये शुभ भाव है क्योंकि बुध की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति का मकान बहुत शानदार और बड़े साइज का होगा। गाड़ियाँ भी उस पर होगी, तो गाड़ियाँ भी लग्जरी होगी, छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं होगी। और घर के अंदर हर प्रकार की सुख सुविधा, नौकर चाकर घर के अंदर कार्यरत रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति को माता का भी असीम सुख मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता के सुख की बात भी करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति की जो आसपास रहने वाले हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं या मोहल्ले वाले पड़ोसी हैं, वो सब उसको भाग्यशाली समझते हैं और उसको उसका सम्मान करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी दृष्टियों की। तो इसकी दृष्टि एक ही दृष्टि है सूर्य की, सातवीं दृष्टि है। ये दशम भाव को देख रहा है। ये बृहस्पति की राशि है, मीन राशि है। तो सूर्य और गुरु ये दोनों मित्र है। सूर्य और गुरु मित्र है, तो अपने मित्र की राशि को देख रहा है, परम मित्र की राशि को देख रहा है सातवीं दृष्टि से। और फ्रेंड्स, ये जो चतुर्थ भाव है, ये जो दशम भाव है, ये राज्य के मान सम्मान का भाव है। ऐसे व्यक्ति का जो संबंध है वो सरकार के बड़े उच्च अधिकारियों से अच्छा संबंध होगा। और ऐसा व्यक्ति रोजगार के माध्यम से समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा। उसका अपने रोजगार की वजह से भी नाम होगा। किसी प्रकार का उसका इस प्रकार का कोई कार्य होगा, रोजगार होगा या नौकरी होगी, उसकी वजह से उसको नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। क्योंकि 10th हाउस से हम प्रसिद्धि भी देखते हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य प्रथम भाव और दशम भाव का कारक भी है। ये भाव इसको सूट करते हैं। यहाँ पे यदि बैठा हुआ है सूर्य, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने बात की रोजगार की। तो रोजगार ऐसे व्यक्ति का बहुत ऊंचा होगा, उसको व्यापार में बहुत सफलता मिलेगी। और यदि
बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठ जाए, बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठ जाए, क्योंकि ये मीन राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी है यहाँ पे और दशम भाव का स्वामी है। और बृहस्पति मतलब या गुरु यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो ये स्थिति और भी शुभ हो जाती है। गुरु मान लो यहाँ बैठा हो तो ये सप्तम भाव है, विवाह का भाव है, साझेदारी व्यापार का भाव है। गुरु यदि यहाँ बैठ जाता है तो ये व्यापार को और सपोर्ट मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये भी व्यापार का भाव है, हमारा व्यापार का पार्टनरशिप का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार और भी ऊंचाइयों पर जाएगा और ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार का संबंध है फिर विदेश से हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव का जो संबंध है ये विदेश से होता है रोजगार का। तो ऐसे व्यक्ति का संबंध, व्यापार का संबंध विदेश से होगा। विदेश से उसका कोई व्यापार हो सकता है, लेन देन हो सकता है, या विदेशी किसी कंपनी में उसकी ऐसी कोई जॉब हो सकती है। और ये पिता का भी भाव है, तो ऐसे व्यक्ति का जो पिता है वो समाज में नामी गिरामी होगा, उसका मान सम्मान होगा और उसका जो स्वास्थ्य है पिता का वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से संबंध भी अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात की मिथुन लग्न में सूर्य यदि कन्या राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होगा, और उसकी दृष्टि जो दशम भाव पे पड़ रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।